भीलवाड़ा जिला कोटड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म कर बाड़बारी घटना से प्रदेश भर में रोष। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगाई कमजोर कानून व्यवस्था रो आरोप। प्रदेश में लुगाया माड़े बढ़िया अत्याचार ने ले सांसद दिया कुमारी और रंजीता कोहली लगाया गहलोत सरकार माड़े लापरवाही रो आरोप। सरकार से इस्तीफो देवानी करी की मांग। गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चो खोरवाड़ा। पहलियाड़ा मंत्री राजेंद्र कुडारी बड़ी परेशानी। पुलिस पोक्सो एक्ट मामला में करी पूछताछ। भाजपा राज्य सरकार वाला साध्यो निशानों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भोपाल में उन्मेष और उत्कर्ष महोत्सव रो कर्या उद्घाटन। कया मानवता रो इतिहास मिले है विश्वराज साहित्य में। आज देश और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय अंगदान दिवस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नवी दिल्ली में अंगदान करवाला परिवार ने कर्या सन्मानित। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। भीलवाड़ा जिला कोटड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म कर बाड़बारो मामलो सामने आयो है। बच्चे काल सु लापता ही खबर मिलता ही पुलिस प्रशासन रा अधिकारी मौका माळे पोगर हालात रो जायजो लेना। पुलिस अधीक्षक बताया कि मामला में 3 आरोपियों ने हिरासत में लियो गयो है। कल देर रात पुलिस को सूचना मिली। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। थाना क्षेत्र कोठी घटना है। एक बच्ची का मर्डर करके उसको जलाने की सूचना मिली थी। कुछ अलामत मौके वारदात पे मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3-4 लोगों को आरोपियों को हमने राउंड अप किया है और जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। दुष्कर्म की आशंका को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन सारे पहलुओं पे हम जांच कर रहे हैं और एक बार कड़ाई से पूछताछ करके शाम तक हम इसको देखिए 4 लोगों का नाम आया था, उसमें से 3 लोगों को हमने डिटेन कर लिया है और बाकी जांच जारी है। इन मामला ने लेर भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आक्रोश जतावता था कहा कि बच्ची रा परिवार आला पुलिस रे कने मदद मांगवाने गया तो वाने परेशान करियो गयो। इनसे साफ है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इन पूरा मामला रमाए कोताही बरतवाड़ा ने तुरंत बर्खास्त करो जावड़ो चाहिए। कोटड़ी तहसील में रात को जो घटना घटित हुई सबको हिला देने वाली है। एक 15 साल की बच्ची के साथ दुराचार करके उसको कोयले की इलीगल भट्टियों में जला देना, राख कर देना, मैं सोचता हूं देश भर में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई। जब बच्ची गुम हो जाती है तो परिवार के लोग पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी बच्ची गुम हो गई। पुलिस को उनको मदद करने की बजाय उनको परेशान किया जाता है। कहाँ गई, क्यों गई, किसके साथ गई, आधार कार्ड लाइए। लेकिन जब गांव के लोग ही उस बच्ची को ढूंढने निकल जाते हैं, परिवार के लोग ही, तो एक कोयले की 5 भट्टियों में से एक भट्टी जलती हुई दिखाई देती है और उसमें जब पता चलता है वो निकालते हैं तो कोई हाथ निकलता है, कहीं उसका कड़ा निकलता है, तब पता लगता है कि उस बच्ची को जिंदा जला दिया गया। ऐसी दरिंदगी घटनाएं राजस्थान में एक के बाद ये वही भीलवाड़ा है जहां कुछ दिनों पहले एक बच्ची के पानी की बोतल में पेशाब डाल दिया गया। अब जब लोगों ने इसको आक्रोश जताया तो उसके ऊपर लाठियां बांधी गई। ये वही भीलवाड़ा है जहां कुछ दिनों पहले एक बच्ची के साथ और दुष्कर्म हुआ। ये वही भीलवाड़ा है जहां स्टाम्प के ऊपर बेटियों को, बच्चियों को बेच दिया जाता है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी, शर्म के मारे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप गृह मंत्रालय नहीं समझता है तो क्यों ऐसे कुर्सी से चिपके हुए हैं? राजस्थान में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जो राजस्थान को शर्मसार करने वाली, कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। आप नारी की, बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो राजस्थान की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? मैं सोचता हूं इससे बड़ी निंदा तुरंत ही जिन लोगों ने इसमें कोताही बरती है, प्रशासन ने उस परिवार को गुमराह किया है, गुमाया है, ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए।
भीलवाड़ा मामला न ले सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी प्रतिक्रिया देना है। वह कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था 272 बह चुकी है। आए दिन अपराध वैरिया है। में कानून की स्थिति किससे बद से बदतर होती जा रही है। दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार और नरसिंहपुरा जो भीलवाड़ा में पड़ता है, वहाँ एक युवती के भट्टी में अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक बार दिल्ली में हुआ था कि भट्टी में पूरी युवती को जला डाला था, उसी तर्ज पर राजस्थान के नरसिंहपुरा जिला भीलवाड़ा में युवती को जलाया गया है। उसके अवशेष मिले हैं। ये गंभीरतम अपराध है और कानून के क्रूर मजाक है। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं। कानून की बिगड़ती स्थिति उन पर सुधर नहीं रही। उनको नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए था। अभी करौली में घटना हुई, पहले थानागाजी में हुई, फिर बीकानेर में हुई। सर्वत्र दलितों पर, युवतियों पर, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे उनको इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे प्रकरणों में जो भी अपराधी है शीघ्र उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भीलवाड़ा में नाबालिग बच्ची के साथ है जघन्य वारदात न ले संज्ञान लेनो है। आयोग इन बाबत एक कमेटी बनायो है जो बोकावाड़ा जार जांच करेला और तथ्यात्मक रपट सौंपेला। व्यक्तिगत रूप से बाल आयोग देख रहा है। हमारे द्वारा भी जांच कमेटी का तुरंत प्रभाव से गठन कर दिया गया है, जो आज ही मौके पर जाएगी और वहां की सभी रिपोर्ट प्राप्त कर बाल आयोग में जमा करवाएगी। साथ ही वहां के एसपी व आला अधिकारियों से बातचीत कर वहां की भी तथ्यात्मक रिपोर्ट बाल आयोग ने तुरंत प्रभाव से मंगा ली है। सांसद दिया कुमारी और रंजीता कोहली कहा है कि राज्य में महिला अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है। हर दिन बालिकावां और लुगाया साथ दुष्कर्म री घटनावां घटित वही है। गहलोत सरकार ने तुरंत इस्तीफो दे देवनो चाहिए। वे आज नवी दिल्ली में खबरना विशेषों बातचीत कर रहा। जो मुख्यमंत्री है वो वहां के होम मिनिस्टर भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि इतनी सारी घटनाएं हो रही है, लगातार कम से कम 20 घटनाएं हो रही हैं राजस्थान में। महिलाओं पे इतना दुष्कर्म बढ़ा है, इतना रेप की घटनाएं। आज राजस्थान पूरे देश का रेप कैपिटल बन गया है। ये एनसीआरबी की आंकड़े कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे। इनकी पार्टी की मुखिया प्रियंका गांधी राजस्थान आती हैं सैर करने, घूमने, रणथंभौर, लेकिन क्या वो किसी भी परिवारजन को मिलने गई हैं? क्या किसी भी पीड़िता के परिवार को उन्होंने दिलासा दिलाया है? क्या नहीं दिलाया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो क्या राजस्थान की लड़की लड़की नहीं है, इंसान नहीं है? उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? मैं कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस तरीके से राजस्थान को रेपिस्ट बना रख दिया है, हमारी महिलाओं को जो इंसाफ नहीं दे सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पर बैठने का। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे पूरे राजस्थान को आज बेटियों के साथ कोई इंसाफ नहीं करा गया। हम पन्ना धाई की धरती से आते हैं जो कि बेटियों का सम्मान करते हैं। बेटी को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, सरस्वती के रूप में माना जाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से राजस्थान को एक कलंकित कर दिया है, ये बहुत ही सोचने का विचार है। गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चो खोलबाड़ा पेलियाला मंत्री राजेंद्र गुड़ारी मुश्किल बढ़ती जा रही है। आज जोधपुर पुलिस पोक्सो एक्ट मामला में जयपुर में मारे घरा पोगर पूछताछ और छानबीन करी। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव बताया कि पोक्सो एक्ट मामला न ले यह जांच करी गई है। संदर्भ में पुलिस ने अनुसंधान किया और लड़कियों को बरामद किया और 2 मुलजिम भी इसमें अरेस्ट किए गए। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रेप एंड पॉक्सो के तथ्य आए, जिसमें अग्रिम अनुसंधान उन धाराओं में किया गया और अभी जो दोनों मुलजिम जो है पुलिस कस्टडी में चल रहे हैं। ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी कुछ जो बात आई थी कि घटनास्थल एक जयपुर का भी है, उस घटनास्थल के तस्दीक के लिए आज एसएचओ जो है पिपाड़ मुलजिमों के साथ जयपुर गए थे और जहां पे घटनास्थल का तस्दीक किया जा रहा है और ये अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। इसमें ये बात आई थी कि ये जो घटनास्थल है पूर्व मंत्री जो राजेंद्र गुड़ा जी हैं उनके द्वारा कोई रैन बसेरा संचालित है वहाँ का है, जो कि अभी
प्राइमरी फैक्ट से अभी हम लोग कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अनुसंधान के दौरान अभी घटनास्थल का जो तस्दीक चल रहा है और ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। लाल डायरी रो मुद्दो राज्य में लगातार चर्चा में है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम माड़ा है, जिनमें सरकार में बैठवाड़ा सगला लोग शामिल है। वे कहा कि चोखी तरह से जांच वे तो कांग्रेस रा आधा नेता जेल में पुगेला। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार के हर स्तर पर बैठे हुए लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। आपने देखा सरकार द्वारा बनाए गए आरपीएससी के मेंबर जेल पहुंचे, सरकार द्वारा बनाए गए मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति जेल पहुंचे। भ्रष्टाचार के आचरण की अगर ठीक से जांच हो तो शायद ये श्रृंखला और लंबी होकर के कांग्रेस पार्टी के आधे नेता जेल में पहुंचेंगे। व्यक्ति के ऊपर इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही हो और उसके बीच में एक विधायक जा करके मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, वो खुद सदन के पटल पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि वो छीन करके लेके आओ, मैं नेता था, मेरे नेता का आदेश था इसलिए मानना मेरी मजबूरी थी। वो जा करके वहां पर बलात् वो डायरिया पेपर्स लेकर के आते हैं, सदन के पटल पर जब रखने की कोशिश करता है मंत्री, तो कुछ न कुछ तो डायरी में रहस्य छिपा होगा कि जो है कांग्रेस पार्टी के सारे मंत्री, विधायक, संतरी सब लोग खड़े होकर के उसके साथ में मारपीट करते हैं, उसको नीचे पटक करके लात घूंसे मारते हुए दिखाई देते हैं और डायरी छीनने की कोशिश करते हैं। अब तो स्थिति स्पष्ट हो गई है। अभी तो डायरी के एक पन्ने के 3 स्पॉट सामने आए, डायरी के शेष पन्ने खुलेंगे तब शायद अभी जिन लोगों के मुंह बंद हुए हैं उनको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। अगले 3-4 महीने में जब चुनाव होगा तब इसका हिसाब जो है ठीक से बराबर करेगी। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहा है कि गहलोत सरकार आपरा चुनावी घोषणा पत्र वायदा ने पूरो नहीं कर सकी है। इंडा मंत्री और विधायक इन बात ने लगत मार उठा रिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज श्री गंगानगर दौरान खबरनवीसा से बातचीत कर रहा है। वे कहा कि गहलोत सरकार राज्य की जनता साथ छड़ाओ कर्यो है। सरकार को उनके ऊपर आरोप लगा ही रही है, लेकिन इनके मंत्री हेमाराम चौधरी जी ने, इनकी विधायक दिव्या जी ने, भरत सिंह जी ने, राजेंद्र गुड़ा जी ने, ऐसे अनेकों लोगों ने खुला मंच पर और पब्लिक के बीच में कहा है कि ये सरकार अपने घोषणा पत्र पर अमल नहीं कर पाई। हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? हम फॉर्च्यूनर में बैठने जितने विधायक भी नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भोपाल में उन्मेष और उत्कर्ष महोत्सव उद्घाटन करया। इन मौके राष्ट्रपति कहा कि राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व रो चिंतन सदैव मां का मन में रियो है। मानवता रो इतिहास विश्व रा साहित्य में मिला है। आज से शुरू होने वाले दोनों उत्सवों के आयोजन के लिए मैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी तथा संगीत नाटक अकादमी के ऑर्गेनाइजर्स को सराहना करती हूँ। साथ ही सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा करती हूँ। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हमारी संस्कृति के विभिन्न आयामों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। परसों यानी 5 अगस्त को दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एक और उत्सव फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज के उद्घाटन में भी मुझे जाने का मौका मिलेगा। इन सभी आयामों पर निरंतर बनाए रखने में से एक मजबूत कल्चरल इकोसिस्टम का निर्माण संभव हो रहा है। इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता का दायित्व भारत को दिया गया है। इस दायित्व का भारत द्वारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के आदर्श के अनुरूप निर्वहन किया जा रहा है। हथकरघा खादी ने बढ़ाओ दिबारा धेसु राजधानी जयपुर जवाहर कला केंद्र में आज सु नेशनल हैंडलूम सप्ताह की शुरुआत हुई। कार्यक्रम रो ध्येय राजस्थान रा बुनकर हथकरघा खादी खेतर उत्पादन ने बढ़ाओ देवनो है। नुमाइश रो उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल माध्यम से करया। इन दौरान उद्घाटन जलसा रमाए उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत समेत खादी और ग्रामोद्योग पदाधिकारी मौजूद रहा। नुमाइश रमाए हाथ से बनी चीजारी
80 दुकाना लगाई गई है, जिनमें बाय जूट, आरीतारी, ब्लॉक प्रिंटिंग, कोटा डोरिया। तब भी हैंडलूम और खादी धीरे धीरे पनपती गई और इख्तियार बन गया हैंडलूम का देश के आज़ादी के जंग के अंदर भी जो विदेशी वस्तुओं की बहिष्कारणी बात हुआ करती थी, तब भी हथकरघा उद्योग ने आगे आके अपनी भूमिका अदा करी। मुझे बता गया कि बालनगर तिलक ने भी जब विरोध किया था स्वदेशी आंदोलन के वक्त में, तब भी हथकरघा ने छाप दिया और विदेशी सामानों को निर्भरता कम की। जो भी अपने हाथ से बनाई जाने वाली चीजें हैं उनको अलग से एक पहचान मिले। प्रोडक्ट उत्पादन करने वाले भी हैं, खरीदने वाले भी हैं और मार्केटिंग करने वाले भी हैं। तो इसमें हमारे राजस्थान में जूट और बेम्बो, दरी, कोटा डोरिया, रेशम, हथठप्पा, ये सारी चीजें यहाँ पर बनाकर दिखाई जा रही है और इसकी मार्केटिंग हो और मार्केटिंग इस तरीके की हो कि एक प्रदर्शनी अस्थायी रूप से लगाई जाती है, लेकिन आर्टिजन्स को किस तरह से रेगुलर इनकम हो, ये प्रयास के लिए हमारी आज ये जो हैंडलूम वीक रखा गया है, जिसमें कि सभी बायोसेलर्स मीट 2 दिन रहेंगे और ऑल इंडिया लेवल के भी सभी अन्य स्टेट से यहाँ पर लोग आए हैं। गारमेंट्स एसोसिएशंस भी है, जेम्स पोर्टल भी है, अनेकों लोग यहाँ बांग्लादेश से भी आए हैं। एक वर्कशॉप भी रखी गई है डिजाइनर्स के लिए। देखिए, पिछले साल एक हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम पॉलिसी राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी और उसमें ये सोचा गया था कि हम जो है एक हैंडलूम वीक हर वर्ष मनाएंगे। तो जो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे होता है, हमने उसी के साथ जोड़ते हुए ये पूरा वीक इसके लिए प्लान किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे हथकरघा क्षेत्र के, खादी के क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, उनको हम डिज़ाइन के लिए नए आइडियाज़ दे सकें। तो उसके लिए वर्कशॉप्स की जा रही हैं और उनको बिक्री के भी प्लेटफॉर्म्स हम दे सकें, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। अंगदान महादान होवे है, थिथाका अंगान दान करर दूजारा नवो जीवन दे सको हो। अंगदान खातर जाग जगावारा धेसु जुलाई महीना में अंगदान महोत्सव रूप में मनाया गयो हो। 3 अगस्त ने हर बरस राष्ट्रीय अंगदान दिवस रे रूप में मनाया जावे है। लाडला 9 वर्षा दौरान अंगदान न लेर न खाली जागरूकता बढ़ी है, बल्कि 3 गुना अंग प्रत्यारोपण भी किया है। अंगदान ने बढ़ाव देवा खातर सरकार कई भांतरी नवी पहल शुरू करी है। बत्ती जानकारी इंडा पट पाए की जितनी भी ज़रूरत की सुविधाएं हैं वो सारी हम लोग स्पेशली फोकस जो है सरकार के जो क्षेत्र के अस्पताल हैं तो उनमें हम ये सुविधाएं बढ़ा सकें, जिससे कि सभी तरह के जो हमारे मरीज हैं उनको फायदा मिल सके। अंगों की मांग और आपूर्ति में भारी कमी है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नई पहल की हैं। अब कोई भी व्यक्ति देश के किसी राज्य में अंग प्रत्यारोपण के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पहले 65 साल से कम उम्र के लोग ही अंग प्राप्ति के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। अब किसी भी उम्र का व्यक्ति अंग प्राप्ति के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अंगदान करता है तो उसे 42 दिन की अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको अगर कोई अपने मतलब अंगदान करता है, मतलब अपनी ड्यूटी में रहते हुए, क्योंकि जीवित व्यक्ति भी अंगदान कर सकते हैं जिसमें कि एक या तो किडनी देता है या वो लिवर, पार्ट ऑफ लिवर देता है, तो वो अंगदान करने पे उसको 42 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव 42 दिन की वो एक उसका ऑर्डर निकाला गया है, तो वो एक सुविधा दी गई है। एक व्यक्ति के अंगदान से 8 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। दुर्घटना के बाद ब्रेन डेड हुआ व्यक्ति का अंगदान किया जा सकता है। तेरहवां राष्ट्रीय अंगदान दिवस रे मौके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया वहां पिरवारा ने सम्मानित करे जो आपरा पिरवार सदस्यारो अंगदान कर्या है। इन अलावा वे ई केयर पोर्टल री भी शुरुआत कर्या। इन पोर्टल रे जरिए विदेश में जकिणी मिनखरी मौत हो जावे है तो उनकी लाश न आसानी से लिया जा सकेला। पोर्टल को भी लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से विदेश में अगर किसी की मृत्यु होती है तो
उसके शव को लाने में आसानी होगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने अंगदान प्रतिज्ञा पंजीकरण और सर्टिफिकेशन पोर्टल को भी उसकी भी शुरुआत की। अंग प्रत्यारोपण में बेहतर काम करने वाले राज्यों को भी सम्मानित किया गया। इस श्रेणी में तमिलनाडु को प्रथम पुरस्कार मिला। सर्वाधिक नेत्र दान करने वाला पुरस्कार तेलंगाना राज्य को मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आज भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। देश में मैन पावर और ब्रेन पावर की कोई कमी नहीं है। जिन्होंने आज अपने परिवार का अंगदान किया है, उनको अभिनंदन करता हूँ। ऑर्गन डोनेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हम क्यों न व्यापक तौर पर सारे देश में एक अवेयरनेस का अभियान चलाए। हम आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। आज हील इन इंडिया के तहत सारी दुनिया चिकित्सा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आ रही है। दोस्तों, हम दुनिया को भी मदद करने का सामर्थ्य रखने वाले लोग हैं। हम सामर्थ्यवान लोग हैं दोस्तों। हम हेल्थ सेक्टर में दुनिया को कुछ न कुछ सिखा सकते हैं, ऐसी क्षमता हमारे में है। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर और क्षमता की कभी कमी नहीं थी। सवाल केवल इतना ही है, उसको हवा देने की आवश्यकता होती है, उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। प्रदेश भर में आंसू अंगदान महादान अभियान राख्यो जा रह्यो है। एंडे तहत झुंझुनू जिला रमाए स्वास्थ्य महकमो उदयपुर वाटीरा सीएससी प्रभारी डॉक्टर अनिमेश गुप्ता री घराड़ी डॉक्टर रीना अग्रवाल ने रोल मॉडल बनाया है। डॉक्टर रीना 2019 में आपरा चिकित्सक पति डॉक्टर अनिमेश गुप्ता ने किडनी दी नाहा। हम लोग बहुत स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और बहुत खुश हैं। अंगदान करके मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैं हमेशा जैसे थी पहले, आज भी ऐसी नॉर्मल रूटीन लाइफ दे रही हूँ और अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। इसीलिए मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि अंगदान करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। सबको आगे होकर इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। वो अंगदान महादान है और जैसे मैंने खुद एज ए रेसिपिएंट किडनी रिसीव की है वाइफ के थ्रू, और मैं आज बिल्कुल एकदम स्वस्थ और हैप्पी हूँ। मैं मेरी वाइफ को, मेरे परिवार को, मेरी सराउंडिंग को सबको थैंक यू देना चाहता हूँ। लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लाखों लोग आज अंगदान के अंग नहीं मिलने की वजह से आज मतलब दुनिया से जा रहे हैं, या कोई दूसरी परिस्थितियाँ जैसे किडनी फेलियर केसेस में डायलिसिस पे या इस पे अपनी जीवन बिता रहे हैं। तो मैं तो यही सबको मैसेज देना चाहूँगा कि आप अंगदान में आगे से आगे आएँ और लोगों के जीवन बचाएँ, और इसी जीवन में रहते रहते आप अंगदान देते हुए दूसरे का जीवन बचाएं। एक फोर्टनाइट के तौर पे 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक का, इसमें विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो इसका आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो अपने 4 तरह के अंगदान प्रेजेंट में हो रहे हैं, जो लीवर, किडनी, हार्ट और कॉर्निया और जैसे पैंक्रिया, जो भी इसके लिए रिलेटेड जो भी अपने जो डोनेशन के विशेष तौर से क्या होता है, क्योंकि विशेष परिस्थिति में आदमी को अंगदान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, इसके लिए अपने को ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई पर्याय नहीं है भाई। नेचुरलिटी के तौर पे ही पर्याय है, आर्टिफिशियल अपने पास अभी सक्सेसिव नहीं है, क्योंकि अपने ये जो ऑर्गन है मानव से मानव के मतलब मानव के ही काम आता है। दौसा जिला में शमशान घाट ने सुविधा युक्त बनावा खातर पौधारोपण कार्यक्रम राखी जो। जिला कलेक्टर कमर चौधरी समेत आम नागरिक शमशान घाट जार पौधा लगाया और पर्यावरण जागरूकता रो संदेश दीना। शमशान में मौजूद शिव मंदिर री स्थापना रे पछे अठे आम लोगां री भी आवाजाही भी है। टाइम है, बरसात का टाइम है, तो ऐसे में जन जागरण एक अभियान चल रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का जो समय गया था वो सभी ने देखा था कि ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा कमी हो गई थी, और अत्याधुनिक समय के अंदर जो विकास बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति का है ना वो ह्रास भी हो रहा है। तो उसके अंतर्गत हमने भी एक मुहिम चलाई है कि क्यों ना इस मानसून के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, उनका संरक्षण किया जाए। शमशान घाट में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सभी की सहभागिता रही और तिवाड़ी शमशान घाट में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। ये दौसा के तिवाड़ियों का शमशान है, जो कि पहले बहुत गंदी स्थिति में रहा करता था। यहाँ अंतिम क्रिया करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब युवा साथियों के प्रयास से और सरकारी सहयोग से यहाँ पर निरंतर विकास के कार्य किए जा रहे हैं
उसी कड़ी में आज यहाँ पर पौधरोपण किया गया है। अब यहाँ पर सुविधाओं का काफ़ी विस्तार हो चुका है। एक बड़ी शमशान घाट में पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही अच्छा वातावरण डेवलप करने के लिए हमने पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिससे यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को एक सुविधापूर्ण वातावरण मिल सके। पिछले 15-20 सालों पहले शमशान घाट की स्थिति बड़ी मतलब दयनीय थी। इसमें सभी के सहयोग से, परिवार वालों के सहयोग से, जिला कलेक्टर महोदय, राजनीति के हिसाब से सभी ने सहयोग किया है दौसा जिले से। और आज की तारीख में बड़े जो भी आते हैं इसमें अंत्येष्टि में, वो बड़े शांतिपूर्वक यहाँ बैठते हैं। मूल वो जैसे मंदिर भी बनाया गया है। राजस्थान में गैस आधारित उद्योगांना बढ़ावो देवा खातर आज जयपुर में सम्मेलन राख्યું जा રહ્યું है। कार्यक्रम में रीको और फिक्की कानीसू गैस आधारित उद्योगों की भागीदारी तय करवाना धेसू कार्यक्रम राख्यो जा रह्यो है। कार्यक्रम में खास पावना उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत प्रदेश में गैस एनर्जी उद्योगों की थापणार उद्योगों ने बढ़ावो देवा खातर उद्योगपतियों से बातचीत कर्या। वे कहा कि राजस्थान आज गैस ग्रीन एनर्जी में देश में सब ऊंचा उदा माला है माना जाता है पूरे देश में। और खनिज पदार्थों का भी है, चाहे स्टोन निकलने का हो, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे बायोगैस हो। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो उसी पे कॉन्फ्रेंस है कि अन्य स्टेट से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, जिनकी की गैस की, चाहे गेल का है, तो ऐसे अनेकों यहाँ पर आए हैं। और उनसे चाहे गुजरात से और ये सभी जगह से आए, तो उनके साथ में हमारा डिस्कस होगा कि हमारी गैस की पाइपलाइन पहले ही ऑलरेडी बिछी हुई है कई जगह, तो हमारे काम भी चल रहे हैं। तो ये जैसे सेरेमिक ग्लासेस और ये सारी चीज़ें, तो उसको और बढ़ावा किस तरीके से दिया जा सके। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रत्येक उपखंड पे जो उद्योग स्थापित करने की घोषणा करी, इसी तरीके से हमारे गैस के भी जो केमिकल्स और ये सारे जो प्लांट लगे, जो क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन मुक्त भी होगा, तो इस तरीके के प्लांट किस तरह से ज़्यादा यहाँ स्थापित किए जाए, आज हमने आमंत्रित किया है। और उनके साथ में कॉन्फ्रेंस होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आज ये प्रोग्राम रखा गया है। अरब खास खबर एक तरफ। भीलवाड़ा जिला कोटड़ी थाना खेतर में नाबालिग बच्ची रे साथे कथित दुष्कर्म कर बाळबारी घटना से प्रदेश भर में रोष। भारतीय जनता पार्टी सरकार वाला लगाई कमजोर कानून व्यवस्था रो आरोप। प्रदेश में लुगाया माळे बड़ी अत्याचार ने ले सांसद दिया कुमारी और रंजीता कोहली लगाया गहलोत सरकार माळे लापरवाही रो आरोप। सरकार से इस्तीफो देवारी करी की मांग। गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चो खोलवाड़ा पेलियाड़ा मंत्री राजेंद्र गुड़ारी बड़ी परेशानी। पुलिस पोक्सो एक्ट मामला में करी पूछताछ। भाजपा राज्य सरकार माळे साध्यो निशाणो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भोपाल में उन्मेष और उत्कर्ष महोत्सव रो कर्या उद्घाटन। क्या मानवता रो इतिहास मिला है विश्व राज साहित्य में। और देश और प्रदेश में आज मनाया जा रही है राष्ट्रीय अंगदान दिवस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नवी दिल्ली में अंगदान करवाड़ा पिरवारा ने कर्या सम्मानित। इंडा साथे बुलेटिन अठाई पूरो। नमस्कार।